गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 2 नवंबर और जानेंगे 2 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब सो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या है मायर, क्या है मायर, मीनिंग है मुसीबत में फंसना। क्या है किसी भी मुसीबत में फंसना। सो इन्वॉल्व सम वन और समथिंग इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसी हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब फंस जाते हैं उसी को बोलते हैं, वो हमारी जो कंडीशन होती है उस समय की। क्लियर। सिनोनिम्स की बात करें तो एंटेंगल, एम्ब्रॉल, इनमेज, इन्वॉल्व। ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है द वुमेन वर्क टू जॉब्स इन ऑर्डर टू रिमूव हर सेल्फ फ्रॉम द मायर ऑफ पॉवर्टी। महिला ने खुद को गरीबी, ये दोस्तों ये मेरी बात याद रखना यहाँ पर, महिला ने खुद को गरीबी के दलदल से निकालने के लिए 2 काम किए। सो लाइफ में ये काम जरूर करना। ठीक है। महिला जिस तरीके से इस महिला ने मतलब कि पॉवर्टी में से निकली है, ठीक है, साथ ही आप सभी को भी जो है पॉवर्टी में से निकलना है। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट चेक करें तो नेक्स्ट है आपका इनोक्यूअस। क्या है इनोक्यूअस, मीनिंग है इसका अहानिकारक। क्या है अहानिकारक, नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, मतलब हानिकारक या आक्रामक नहीं। ठीक है। सो सिनोनिम्स हार्मसेल्स, हार्मलेस, सेफ, नॉन डेंजरस एंड एंटोनिम्स हैं हार्मफुल, एबनॉक्शियस। क्लियर है। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है while you may think bullying is innocuous, it leaves a lasting scare on its victim। जबकि आप सोच सकते हैं कि बदमाशी सहज है। क्या है, जबकि आप सोच सकते हैं कि बदमाशी सहज है, ये अपने शिकार पर एक स्थायी निशान छोड़ जाती है। क्या करती है, जो भी बदमाशी है और जो इसका शिकार होता है उस पर एक निशान छोड़ जाती है। भाई चैनल को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी जो जीके फैक्ट्री फैमिली का लाभ उठा सकें। और जिस स्टूडेंट्स ने 5 बजे वाला वीडियो नहीं देखा करंट अफेयर का, दोस्तों देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे आने वाले हैं और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं 8 बजे वाली जो मैं वो करा रहा हूँ, एग्ज़ाम उठाकर कोई से भी एग्ज़ाम के पेपर उठा के देख लीजिए कि वो क्या पूछता है या नहीं। वहीं आपके लिए जो 12 बजे और जो 3 बजे और जो 8 बजे शाम को आती हैं, ये 3 वीडियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको हम दोस्तों इन्हें एनालाइज करते हैं और साथ ही जो है ये आपको एग्ज़ाम में तो हेल्प करेगी, ठीक है, और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। किस में करेगी, इंटरव्यू में भी आपके हेल्प करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है डॉल। क्या है डॉल, मीनिंग है अंशदान। क्या है मीनिंग इसका, अंशदान। सो बेनिफिट पेड बाय द स्टेट टू द अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारों को राज्य द्वारा दिया गया लाभ। तो जैसा कि आपने देखा होगा अभी ये जो जैसे कि भारत में कोरोना जैसी स्थिति चल रही है, ठीक है, वैसे तो विश्व में चल रही है, घातक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि कुछ सरकार मतलब कि सरकार ने कुछ नहीं, सरकार ने जो है जो कुछ बेरोजगार हो गए थे, सो कुछ लोगों को जो है सरकार ने हेल्प किया था। ठीक है, इकोनॉमिकली सरकार ने हेल्प किया था। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बेनिफिट पेड बाय द स्टेट टू द अनएम्प्लॉय, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट को हेल्प मिलती है, बेनिफिट मिलता है। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल मतलब कि सिनोनिम्स चेक करें तो बेनिफिट, अलाउंस, चैरिटी, बेनिफिट एंड एंटोनिम्स है फॉरटिड, फॉरफिट एंड लॉस। ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया है डू एनी दीज पीपल हैव जॉब्स और आर दे ऑल फ्री लोडिंग ऑन द पब्लिक लॉट। क्या इन लोगों में से किसी के पास नौकरी है या ये सभी पब्लिक डोले पर फ्री लोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है क्या किसी किसी के व्यक्ति हैं, डू एनी ऑफ दीज पीपल हैव जॉब और आर दे ऑल फ्री लोडिंग ऑन द पब्लिक, क्या वो पब्लिक के ऊपर फ्री लोडिंग कर रहे हैं, बस इतना ही है। तो दोस्तों याद रखना, देखिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से। जिस तरीके से मैं आपको कर रहा हूँ धीरे धीरे आप सब अपनी वोकैब को इम्प्रूव करिए। ठीक है, और डेली यूजेस में करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। नेक्स्ट देखें तो पाउसिटी। क्या है
पाउसिटी मीनिंग है इसका न्यूनतम, क्या है न्यूनतम, कमी। द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन ओनली स्मॉल और इनसफिशिएंट क्वांटिटीज और अमाउंट्स, केवल छोटी या अपर्याप्त मात्रा या मात्रा में किसी चीज की उपस्थिति। ठीक है, सो मतलब कि कुछ चीज है, उसकी जब हम क्वांटिटी कम होगी, उसकी क्वांटिटी की जो उपस्थिति उसके बारे में ये बता रहा है, केवल छोटी या अपर्याप्त मात्रा या किसी चीज की उपस्थिति। सिनोनिम्स की बात करें तो स्कार्सिटी, डेप्थ, शॉर्टेज एंड रेयरिटी। वह एंटोनिम्स है इसके अबंडेंस, क्या है अबंडेंस। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें तो एग्जांपल दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ द पाउसिटी ऑफ आवर ऑयल सप्लाई वी नीड टू सीक आउट द अदर फ्यूल रिसोर्सेज। हमारी तेल आपूर्ति की कमी के कारण हमें अन्य ईंधन संसाधनों की तलाश करने की आवश्यकता है। क्या है, हमारे तेल आपूर्ति की कमी, मतलब कि अगर हमारे भारत में तेल आपूर्ति की कमी होगी तो हमें अन्य ईंधन संसाधनों की तलाश करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, प्रोब, क्या है प्रोब मीनिंग है इसका छानबीन, जांच करना किसी अपराध की। सो अ थ्रो इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम और अदर मैटर, अपराध या अन्य मामलों की गहन जांच। ठीक है, अपराध या अन्य मामले की गहन जांच, अ थ्रो इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम और अदर मैटर। एंड सिनोनिम से इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी। क्लियर है। एग्जाम्पल चेक करें तो क्या दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया है, एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर विल प्रोब द एलिगेशन और ऑफ रेशियल बेंस इन पुलिस हायरिंग। एक स्वतंत्र अन्वेषक पुलिस भर्ती में नस्लीय पूर्वाग्रह के आरोपों की जांच करेगा। एक स्वतंत्र अन्वेषक पुलिस भर्ती में नस्लीय पूर्वाग्रह के आरोप की जांच करेगा। किसकी करेगा, पूर्वाग्रह के जो आरोप होते हैं मतलब कि नस्ल के आधार पर उनकी जांच करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें, सो क्या है मेटल, क्या दिया हुआ है मेटल। सो अ पर्सन्स एबिलिटी टू कॉप वेल विद डिफिकल्टीज, स्पिरिट एंड रेजिलियंस, किसी व्यक्ति की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता, आत्मा और लचीलापन है। किसी व्यक्ति की कठिनाई का सामना मतलब जो उसके सामने जितनी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, ठीक है, उन सभी का सामना करने की क्षमता जो आत्मा और लचीलापन है। बात करें सिनोनिम्स की, सो फॉर्टिट्यूड, टेनेसिटी, स्पिरिट, वेलर। एंड एंटोनिम में कावर्डीज, टिमिडिटी, वीकनेस। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे आर ऑन देयर मेटल टू शो दैट दे कैन हैंडल द न्यू डिलीगेटेड पावर्स। वे दिखाने के लिए अपनी क्षमता पर हैं कि वे नई प्रत्यायोजित शक्तियों को संभाल सकते हैं। क्या है कि वे ये दिखाने के लिए अपनी क्षमता पर हैं कि वे अपनी नई उनकी जो न्यू प्रत्यायोजित शक्तियों को संभाल सकते हैं, कि वो बता रहे हैं कि जो भी उनकी न्यू शक्तियां होंगी उनको वो संभाल सकते हैं प्रत्यायोजित। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो क्या है, नेक्स्ट आपका श्रूड, क्या है श्रूड मीनिंग है इसका कुशल, कुशल या फिर चालाक हो। ठीक है, हैविंग और शोइंग शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट, एस्टीट्यूड, निर्णय की तेज शक्तियां होना या दिखाना चतुर हो, मतलब कि डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही फास्ट हो। ठीक है, जैसे हम डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है, तो वो जो हमारी है वो डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ही तेज होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, यह आपने ध्यान रखना है श्रूड का मीनिंग। एंटोनिम्स की बात करें तो एस्ट्यूट है, शार्प विटेड है एंड शार्प एक्यूट है। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो स्टूपिड, अनवाइज, इंजीनियस। क्या है इंजीनियस। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर क्लर्क इज अ श्रूड, एक प्रेरक वक्ता के रूप में क्लर्क मानवीय भावनाओं का एक चतुर जोड़ तोड़ करने वाला है। सो जो क्लर्क होता है वो मानवीय भावनाओं का एक चतुर जोड़ तोड़ करने वाला है क्लर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सो क्या है फेटर, क्या है फेटर मीनिंग है इसका बेड़ी, क्या है बेड़ी। देखिए, कन्फाइन और रेस्ट्रिक्ट समवन, सीमित या प्रतिबंध कोई किसी व्यक्ति पर, मतलब कि अगर हम मतलब कि रेस्ट्रिक्शन लगा दें तो उसी को बोलते हैं बेड़ी।
या फिर किसी के पैरों में जैसे जंजीर डाल देते हैं, सो बेड़ियाँ डाल दी, बेड़ी होती है ना भारी भारी सी, वो। सिनोनिम्स की बात करें तो रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रेन, कंस्ट्रेन, कन्फाइन। एंड एंटोनिम है एड, अलो, असिस्ट, एक्सपेडाइट। क्लियर। एंटोनिम से एड, अलो, असिस्ट, एक्सपेडाइट। क्लियर है। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, द बजट क्राइसिस इज अ फेटर टू द सिटीज प्लान फॉर रिपेयरिंग द हाईवेज। राजमार्गों की मरम्मत के लिए शहर की योजना के लिए बजट संकट एक बंधन है। क्या है? बजट संकट एक बंधन है। जो भी राजमार्गों की मरम्मत के लिए शहर की योजना के लिए बजट संकट एक बंधन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या है। सो दोस्तों आज की नेक्स्ट नहीं है, मतलब कि हो गई है क्लास कंप्लीट। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जीके फैक्ट्स की फैमिली को, और जो कम लोग से कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके से मिलते रहेंगे आपसे जीके फैक्ट्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू।